नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और टारगेट आईएएस आरएस 2021 हमारा जो ये सीरीज है, इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि उपयोगी हो सकते हैं आपके आईएएस या आरएस के मेंस एग्जाम के लिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि मैटर तो आपको बहुत सा मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसे समझना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही कम मात्रा में मैटर है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम बूस्ट कर सके अपनी तैयारी को। तो साइबर क्राइम और उससे जुड़ी अन्य टर्म्स जो हैं, जिसमें साइबर वॉर, साइबर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर, इन सभी को मैं समझाने की कोशिश इस कक्षा में करूंगा। ये आपके आईएएस और आरएस दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएएस में जहां जीएस पेपर 2 में, जबकि आरएस में जीएस पेपर 3 जो है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हर बार एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। इस साल आईएएस 2020 में भी साइबर क्राइम पर एक प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। तो इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम कुछ लिखने लायक बन सकें। चलिए, तो तीनों टर्म्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम साइबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी ये साइबर शब्द आपके सामने आता है तो इससे क्या तात्पर्य होता है? साइबर शब्द दरअसल आज की दुनिया में जो वर्चुअल एक दुनिया को हम देखते हैं, जो नेटवर्क को हम देखते हैं, उससे तात्पर्य। इसका मतलब कंप्यूटर और ऐसे तमाम गैजेट्स, ऐसे तमाम उपकरणों से है जिनमें आप एक नेटवर्क का प्रयोग करते हुए जो है एक अंतरजाल या इंटरनेट जो है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देते हैं। इंटरनेट एक ऐसा स्थान है जहां पर डेटा स्टोरेज होता है और बहुत प्रकार की सूचनाएं संग्रहित होती है। ये सूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो सकती है, ये किसी संगठन विशेष की या पूरे देश की सूचनाएं हो सकती है। और चूंकि सूचनाएं वहां पर इकट्ठी हैं तो उनको खतरा भी वहां पर मौजूद है। तो चलिए इन पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न जो आज का बनता है वो ये है कि साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद एवं साइबर युद्ध के बीच में मूलभूत अंतर क्या है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म एंड साइबर वॉर? अगर हम इस साइबर शब्द को हटा दें तो हम तीन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें है क्राइम, टेररिज्म और वॉर। तो ये तीनों चीजों के बीच में अगर डिफरेंस आप जानते हैं तो आप फिर साइबर से रिलेटेड जो तीनों टर्म्स हैं उनको भी डिफाइन कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम को हिंदी में हम अपराध कहते हैं, ठीक है। और अपराध जो है जुड़ा होता है जानबूझकर एक गलत इंटेंशन या गलत इरादे से किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन या किसी भी एंटिटी के खिलाफ अगर आप कोई कृत्य करते हैं, उसके लिए हम सामान्य भाषा में अपराध शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अपराध दंडनीय होते हैं और सरकार द्वारा इनके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि चोरी करना किसी की मानहानि करना, ठीक है, किसी को छेड़ना, किसी से बलात्कार करना, किसी की हत्या करना, ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से यदि ये सारे काम साइबर अर्थात इंटरनेट के माध्यम से किए जाएं, ये कंप्यूटर या कंप्यूटर तंत्र का प्रयोग इसमें किया जाए तो उसे हम सिंपल भाषा में साइबर क्राइम कह देंगे। इसी तरह से टेररिज्म की जब बात करते हैं तो टेररिज्म शब्द में ये जो टेरर शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरर को हिंदी में कहते हैं आतंक, अर्थात आप जब किसी व्यक्ति के मन में भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति के जो पूरा कोई संगठन या समुदाय है तो उसकी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए उसमें भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने के लिए उनमें भय का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें जानमाल की हानि या फिर लोगों की मृत्यु जैसी घटनाएं भी कई बार हो जाती है। तो उस चीजों को भी हम टेररिज्म में सम्मिलित करते हैं। तो क्राइम जहां पर एक घटना है, एक कृत्य है जिसमें आप जो है अपने निजी लाभ के लिए या फिर किसी इरादतन उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, वहीं पर टेररिज्म में आप आतंक पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उनके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा सके या अपने किन्हीं मंसूबों को पूरा करना हो सके। वहीं पर अंतिम रूप से जब हम वॉर में आते हैं तो वॉर दरअसल दो पक्षों के बीच में जो है होने वाली एक घटना का परिणाम है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने अधीन करने का या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो वार या युद्ध क्या है?
युद्ध में एक दूसरे, ज्यादातर आज के समय में अगर हम युद्ध जैसी टर्म्स का यूज करते हैं तो वो दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में करते हैं, ठीक है। तो नेशन स्टेट्स जो है उनके बीच में वॉर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले ये काम कबीलों के बीच में या राजतंत्रों के बीच में होता था, आज ये नेशन स्टेट्स के बीच की स्थिति है। तो यही काम अगर साइबर स्तर पर किया जाए, इंटरनेट के स्तर पर किया जाए, तो हम उसको साइबर वॉर करेंगे। अब थोड़ा डेफिनेशन पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले साइबर अपराध क्या है, साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध का संबंध है कंप्यूटर और नेटवर्क से। देखो, आप में से कई छात्रों की डिमांड रहती है सर मॉडल आंसर मिले। अगर आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न देखेंगे तो कोई मॉडल आंसर आपको नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति के अलग विचार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके उत्तर में वो सब होना चाहिए जो परीक्षक चाहता है। अब उसे आप सबसे पहले लिखें या सबसे अंत में, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप कम से कम उन सभी बिंदुओं को छू लें जिन बिंदुओं पर उस प्रश्न में आपसे मंशा जाहिर की गई है कि आप उन पर जवाब दें। तो साइबर अपराध कंप्यूटर और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, गैर कानूनी कार्य है क्योंकि सरकार की नजर में इसे अपराध माना जाता है, और कानून के विपरीत ये कार्य होता है क्योंकि कानून में इन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया होता है। तो ये गैर कानूनी कार्य जिसमें कंप्यूटर अथवा नेटवर्क को या तो अपराध के मीडियम के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब आपने इंटरनेट का प्रयोग करके कोई अपराध किया, या फिर आप क्या करते हैं इसे लक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी सामने वाले के कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में घुसने का प्रयास करके उसकी जानकारियां चुराने या उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि नेटवर्क पर उपलब्ध निजी जानकारी को प्राप्त करना। अब जैसे सामान्य क्राइम में आप किसी घर में घुस के चोरी करते हैं, वैसे यहां पर भी आप उसकी चोरी कर रहे हैं। इसी तरह से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनका उपयोग करना, आप किसी की गाड़ी चुरा करके उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से यहां पर भी हो सकता है आप उसकी किसी सॉफ्टवेयर या किसी फाइल को चुरा लें। किसी जानकारी को मिटा देना अथवा फेरबदल कर देना, सॉफ्टवेयर को नष्ट करना या चोरी करना, जैसे कि किसी के बैंक अकाउंट नंबर में आप फेरबदल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी चीजें हैं, फिशिंग करना, अर्थात किसी व्यक्ति को झूठी ईमेल करके उसे फंसाने का प्रयास करना, उसको मॉनेटरी लॉस कर देना, हैकिंग के माध्यम से किसी के सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेना। ये उसी तरह से जैसे आप बाहरी दुनिया में कब्जा करते हैं, बैंक खातों में सैन लगाना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी करना या वायरस का अटैक करना, ये सभी साइबर क्राइम में जो है माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका साइबर अपराध। मैंने पहले आपको समझा दिया साइबर आतंकवाद क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं कि जब कभी आप किसी व्यक्ति को जीवन की हानि, शारीरिक क्षति या डराने धमकाने का काम करते हैं ताकि आप किसी भी तरह से पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल बेनिफिट्स ले सके, उसे हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। तो साइबर टेररिज्म में भी हम इंटरनेट का और कंप्यूटर सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं और ऐसे बहुत से हिंसक कृत्य जिनमें हिंसा छिपी होती है उनको करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की हानि या शारीरिक क्षति होती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज देख सकते हैं, जैसे कि लंदन हैज फॉलन, ठीक है, व्हाइट हाउस डाउन, जिनके अंदर यह दर्शाया गया कि किस तरह कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके और उनका प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद राजनीति या विचारों से प्रेरित होता है, ठीक है। जहां कहीं भी आतंकवाद के अलग अलग रूप जो उपलब्ध है वो किसी एक आइडियोलॉजी को पालन करते हैं और वे चाहते हैं कि लोग भी उनको माने और वो जबरदस्ती उसे थोपने का प्रयास करते हैं। तो इसी लाभ के लिए इसका प्रयोग अक्सर होता है। साइबर आतंकवाद को व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विनाश और नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क और सार्वजनिक इंटरनेट के प्रयोग के रूप में देखा जाता है। इसमें बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि आप आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, प्रोपोगेंडा जो कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको फैलाने का काम आप कर सकते हैं, या फिर सरकार के काम में, जैसे कि पहले आपने देखा होगा हाल ही में ब्रिटेन में जो है वहां का जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया था, जिससे लोगों को जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिल रही थी उनको उनमें बाधा पहुंची। तो इस तरह का कृत्य क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया ताकि लोगों में डर पैदा हो, ठीक है। तो जो पारंपरिक आतंकी कृत्य अभी तक किए जा रहे थे उन्हीं को अब साइबर क्षेत्र में किया जा रहा है, उसी को हम नाम दे रहे हैं साइबर टेररिज्म। और अंतिम टर्म जिसको हम बोल रहे हैं साइबर वॉर, उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, यहां पर दो टर्म्स हैं, उनमें आप अंतर करें, एक है वॉर, साइबर वॉर, और दूसरा है वॉरफेयर। इनमें क्या अंतर है ये भी देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, वॉर जहां पर युद्ध की स्थिति को दर्शाया जाता है, वहीं पर वॉरफेयर में आता है वो टेक्निक्स या वो टैक्टिक्स जिनका प्रयोग वॉर के लिए किया जाता है। तो जब भी मैं साइबर वॉरफेयर शब्द का प्रयोग करूं तो उसका मतलब क्या है कि आप उन तकनीकों, उन तमाम तरीकों की बात कर रहे हैं जो साइबर युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि साइबर वॉर स्वयं साइबर युद्ध को डिनोट करता है। तो किसी भी
एक राष्ट्र पर हमला करने के लिए डिजिटल तरीकों का प्रयोग करना, साइबर स्पेस में उनके सिस्टम्स को, उनके नेशनल असेट्स को नुकसान पहुंचाने की प्रयास करना, उनको हैक करना, उनमें कोई फेरबदल करके और उसे जो है एक तरह से उस देश को किसी न किसी समस्या में डालना, ये सारा साइबर वॉर में आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पर कोविन ऐप के माध्यम से टीकाकरण हो रहा है। अब कोई बाहरी कोई संगठन या कोई देश या फिर उसको सहायता प्राप्त कोई संगठन क्या करे कि उस कोविन ऐप को हैक कर ले, तो वो एक तरह का साइबर वॉर होगा। ठीक है, भले ही वो हैकिंग है जो कि एक साइबर क्राइम है, लेकिन बड़े स्तर पर ये एक बहुत बड़े समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है और किसी एक नेशन स्टेट के सपोर्ट से किया जा रहा है, तो ऐसे में इसको हम साइबर युद्ध का नाम देंगे। तो उदाहरण आप इस तरह से दे सकते हैं। आजकल के प्रश्नों में देखना आप कि बहुत से प्रश्नों में उदाहरण पूछे गए कि उदाहरण 100 उदाहरण समझाइए, उदाहरण देकर विश्लेषण कीजिए, उदाहरण देकर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे हमले होते हैं जिनमें वास्तविक युद्ध के बराबर नुकसान हो सकता है या फिर महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बाधित हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपकी एक बिल्डिंग उड़ाऊं या फिर आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम उड़ाऊं, दोनों में नुकसान तो बराबर ही होता है, क्योंकि आज के समय में जितना बड़ा योगदान जो है ऑनलाइन हमारे डिजिटल मोड्स का है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम को तैयार किया है जो ऑनलाइन डिलीवरी दे रहा है। आज हम में से कोई बैंक नहीं जाता, एप्लीकेशन से हम यूज करते हैं, तो बैंक की ब्रांचेस से ज्यादा महत्वपूर्ण आजकल वो एप्लीकेशन हो गया। अब अगर उस एप्लीकेशन को कोई हैक कर ले तो ऐसी परिस्थिति में वो बैंक को लूटने जैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा देते हैं तो वो एक तरह से वास्तविक युद्ध के बराबर ही नुकसान हमें पहुंचाता है। साइबर युद्ध का उपयोग व्यापक संदर्भ में कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर तकनीकी बल के अंतरराज्यीय उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें जानकारी ऑनलाइन संग्रहित, साझा या संचार की जाती है। तो आप बहुत से वायरसेस को छोड़ देते हैं जिससे देश की, हो सकता है मान लीजिए हमारा सेंसेक्स है, हमारा जो जितना भी रिपोजिटरी है वहां पर अगर कोई हमला हो जाता है और हमारा जो शेयर मार्केट है वो ठप हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश को आर्थिक रूप से कितना भयंकर नुकसान हो सकता है। तो वो एक तरह का साइबर युद्ध ही होगा। लेकिन अगर ये किसी संगठन, छोटे संगठन जो कि आतंक को प्रेरित करना चाहता है उसके द्वारा किया जाए तो हम उसको साइबर टेररिज्म कर देंगे। अगर ये किसी देश विशेष द्वारा एक विशेष स्थिति में किया जाए तो उसको हम साइबर युद्ध के नाम से कहेंगे। और ये काम अगर कोई एक अकेला व्यक्ति बस अपने किसी रंजिश की वजह से या किसी और कारण से किया तो साइबर अपराध के रूप में जाना जाएगा। साइबर युद्ध में जासूसी, तोड़फोड़ करना, गड़बड़ करना, दुष्प्रचार करना, आर्थिक व्यवधान पैदा करना या फिर सरप्राइज रूप से साइबर अटैक करना जैसी चीजें सम्मिलित होती है। तो यह है साइबर युद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके नोट्स हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको मिल जाएंगे, वहां जाएं। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो वहां से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को मेरे साथ इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर मैं इसी तरह से डिस्कशन करता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थोड़ा समय अपना निकालें। जो लास्ट तक पहुंच रहे हैं बच्चे, कुछ तो बीच में ही चले जाते हैं, लेकिन जो लास्ट तक पहुंचे कम से कम वे इसे जरूर शेयर करें। आपके 2 मिनट जो है काफी छात्रों तक इस मैटर को पहुंचा सकते हैं और वे भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।